नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 18 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो आप सेक्शन फार्मूला से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेक्शन फार्मूला जो होता है, अब कोई लाइन सेगमेंट है, उसको यहाँ पे ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी है जिसका x2 y2 होता है कोऑर्डिनेट। तो अब एक कोई पी पॉइंट है जो जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, वो m/n में डिवाइड करता है। m ऐसे रहता है m/n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ये x बराबर में इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करते, तो x के कोऑर्डिनेट के लिए m को इसके x के वैल्यू से करेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। इसी तरह y का हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला होते हैं। अब इसमें कहता है लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड एक्स एक्सिस। ए बी ऑन एक्स एक्सिस होगा सच दैट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो k:1। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उस रेशियो को k:1 में मान लिया। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला वहाँ पे यूज होगा। अब एक्स एक्सिस पे आपको पता है, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0 होता है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होगा x और 0 होगा, तो उसका वैल्यू k:2 ये हमने माना है k और 1, और इसका है a जिसका वैल्यू है x1 y1 और b है जिसका वैल्यू है x2, कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ पे p जिसका x और 0, तो इस तरह से हमारे पास x का जो x बराबर होगा, k को इससे मल्टीप्लाई करें, k x2 प्लस 1 x1 अपॉन में k प्लस 1, और इसी तरह y के लिए हो जाएगा 0 बराबर में, मतलब y की वैल्यू करेंगे k y2, y के लिए k y2 प्लस 1 y1 अपॉन में k प्लस 1, जिसको इसको सॉल्व करने के बाद होगा k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पे k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। अब जो भी एक्स एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है, तो इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवाल को देखें, फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को का 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर है। तो सबसे पहले आप लेंगे लेट पी, और देखिए उसका कोऑर्डिनेट भी कई बार निकालने के लिए कहता है। तो एक्स एक्सिस पर y0 होगा, तो x और 0 बी द
point on which A and B intersect at x एक्सिस। ए और पी पर कोई बिंदु है पी जिसका कोऑर्डिनेट x और 0 है, बी पॉइंट ऑन x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस लिखे, x एक्सिस पे पॉइंट है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और लेट गिवन रेशियो इज या रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1, k:1 है। तो अब आप सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लें। लाइन को ड्रॉ करने के बाद, जैसे लाइन है, ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट लिखें। आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए है ही दिया हुआ, ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 5 - 4, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 5, यहाँ पे 5 और माइनस। तो देखिए, ये पी आपने पॉइंट लिया था जिसका कोऑर्डिनेट है x0 और k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जिसका वैल्यू 0 दिया हुआ उसको कोऑर्डिनेट उसको आप हल करें। तो y की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में k और इसका y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो k × 5 और प्लस 1 × -4 अपॉन में k + 1। अब k + 1 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5k और -4। तो इस तरह से 4 भी इधर आ जाएगा, तो 4 = 5k। तो k = क्या हो जाएगा, या ऐसे ही लिखा रहने देना है, तो k = हो जाएगा 4/5। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, हमने k:1 लिया था, तो ये हो जाएगा 4/5:1। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी 4:5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल दिया हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x और y। तो ये देखिए, आपको ये x है और ये y है, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 5 और -6 दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ है -1 और -4। अब ये यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, मानेंगे लेट p = y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x0 होता है, तो 0 और x, 0 और y मान लेते हैं, 0y be the point on y एक्सिस, और रिक्वायर्ड रेशियो या गिवन रेशियो = लेट मानते हैं, लेट = k:1। तो
यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट p है जिसका वैल्यू आपको 0 और y दिया हुआ है और k/1 है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x के ही कोऑर्डिनेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, k/-1 प्लस 1/5 अपॉन में k+1 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा -k+5 अपॉन में k+1 तो इजकल टू 0। तो अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो -k+5 इजकल टू 0। तो हमारा हो जाएगा 5 इजकल टू k। तो यानी k की वैल्यू आ गया 5:k। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमें कह रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 5:1, क्योंकि k/1 था तो k का वैल्यू 5 आ गया तो 5:1 हो गया। अब इसी में कई बार पूछता है जो कि पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखें, तो x तो 0 है ही, अब y का वैल्यू निकालना, तो k का वैल्यू अब 5 आ गया और 1 आ गया। तो इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y इजकल टू हो जाएगा 5 × -4 प्लस 1 × -6 अपॉन में 5+1। तो इस तरह से हो जाएगा -20, 5 4 जा 20 होता है और -6 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा -26/6। तो जिसको काट करके हो जाएगा -13/3। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस जो हो जाएगा 0 और -13/3। तो ये भी निकाला जाता है। उम्मीद है समझ में आया हो। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।